सितारे, चांद सितारों से भी नूर कैसे बरस रहा है। मोतियों जैसे हैं जल फुहारे, कलश गुमटियाँ और कंगूरे, दिल लुभाते गुरज नूर के। आप लोग सुना करो। हाँ, खूबी है खूब यहाँ, पूनम मासी रात सुहानी, बैठे रंग महल की चांदनी, अपने रूहें साथ लेके धाम धनी। अच्छा, वो सिंहासन में जो बैठे हैं राशिया जी, वो सिंहासन कैसा लग रहा है ध्यान से देखना, अंदर के नजर से देखना। झिलमिल करता है नूर सिंहासन, झिलमिल करता है नूर सिंहासन, शोभित है यहाँ दुल्हा दुल्हन। जैसे दुल्हा दुल्हन बैठे हो सिंहासन में, ऐसे सजावट। अब दूल्हा, संसार का दूल्हा दुल्हन ही देखो कितने सजते हैं। हमारे प्राण प्रियतम राज श्यामा जी की शोभा कैसी लग रही होगी। शोभित है यहाँ दुल्हा दुल्हन, लेके सन्मुख रूहें अपनी। राजी अपनी रूहें ब्रह्मा आत्माओं को, सखियों को सन्मुख लेकर के सब आगे सामने रख करके बैठे हैं। रूहें अब देते अमीरस, अमीरस मतलब प्यार भरी दृष्टि से सखियों को देखते हैं। देते अमीरस धाम धनी जी। राजी का काम और क्या है? सबको प्यार लुटाना है, लाड़ लड़ाना है, सखियों को आनंद में झुमाना है, वहाँ के मस्ती में उनको बस गोते लगाना है। देते अमीरस आप धनी जी, सुखदाई है ये समा, पूनम मासी रात सुहानी, बैठे रंग महल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेके धाम धनी धाम धनी धाम धनी। ऐसे भजन आप लोग प्रैक्टिस करके सीख करके गाएंगे, ठीक है? तो परम धाम में घूम सकेंगे आप लोग। अब ये प्रभाती में यही परम धाम का वर्णन है। अब सुनिए ध्यान से। प्रातः भयो जब जागे जुगल, भोमती सरी आए रे। प्रातः भयो जब जागे जुगल, जुगल स्वरूप जाग गए सवेरे। भोमती सरी, तीसरी भौम में आए। वो कहाँ से आए? तीसरी भौम में कहाँ से आए बेटा? कहाँ से आए? सोने का स्थान कहाँ है बेटा? कौन से भौम में है? पांचवी। शयन कक्षा पांचवी भौम में है। पांचवी भौम से उठ रहे चौथी भौम में आएंगे, चौथी भौम से फिर तीसरी भौम में आएंगे, तीसरी भौम में आकर के राश्यामा जी बैठेंगे। पांचवी भौम मध्य पर वाली मंदिर, कहाँ पौड़न को जाए रे। यहाँ पौड़ने जाते हैं। रहने गई जब भोर भयो, पशु पक्षी बोले गुणगान। सवेरे सवेरे तीसरी भूमि में आके राज्य पड़साल में खड़े हो जाते हैं। ओहो, पंछी तो नीचे पहले से ही बैठ करके हाथ जोड़ के खड़े हैं, राज्य कब आएंगे वो दर्शन मिले। पंछी के मुंह से परमधाम में पीयू पीयू, तुही धनी धनी, खसम खसम दर्शन मिले, दर्शन मिले। तड़प रहे सब, है ना? पशु जन सब धनी के गुण गावे। हम तो आदमी होकर भी नहीं गुण गा सकते, तो पशु लोग गुण गा रहे धनी के। सेवा दर्शन को आए रे, 9 लाख कोस नूर मकान। अक्षर धाम का भी मकान है वहाँ, अक्षर ब्रह्म का भी मकान, जिसको अक्षर धाम कहते हैं। वो 9 लाख कोस की दूरी में है ना? नित्य दर्शन को बाल गोपाल के रूप में वो नित्य दर्शन के लिए आते हैं। तीसरी भौम झरोखा बैठे, झरोखा मतलब खिड़की। तीसरी भौम के खिड़की में राज्य बैठ गए। श्री राज को दर्शन पाए रे, सबने राज का दर्शन पाया। नूर सिंहासन साहेब बैठे, नूर सिंहासन में साहेब मतलब राज्य महाराज बैठ गए। संग श्यामा जी अकेले नहीं बैठे, श्यामा जी साथ में बैठी हुई है। सजी सिनगार सखी सब आई,
रास श्यामा जी बैठ गए, हम सारी सखियां सज धज करके रास श्यामा जी के पास में आने लगे। श्यामा सबको बुलाए, श्यामा जी बुला रहे, कितनी देर कर रही है, क्या इतने सजना है, वैसे तुम लोग सुंदर हो, आ जाओ आ जाओ। श्यामा जी बुलाने लगे सबको। निरतत भूषण नए नए रंग, वस्त्र साड़ी पहराए रे, नए नए श्रृंगार। कैसा श्रृंगार? केवल बाहर का श्रृंगार नहीं, अंदर का श्रृंगार, प्रेम का श्रृंगार, दया का श्रृंगार, शोभा का श्रृंगार। हमारे अंदर का सबसे बड़ा श्रृंगार है प्रेम का, इश्क का। प्रेम को इश्क कहा जाता है, इसलिए भजन में हम लोग गाते हैं, दुल्हनिया तेरे इश्क का, दुल्हनिया तेरे इश्क का श्रृंगार करती है। हम सब दुल्हनिया है ना राज्य के। दुल्हनिया तेरे इश्क का श्रृंगार करती है, श्रृंगार करके अपने प्रीतम को रिझाती है, श्रृंगार करके अपने प्रीतम को रिझाती है। दुल्हनिया तेरे इश्क का, वो कैसी होती है, वो सखी कैसी होती है? खुद को मिटा दिया है जिसने तेरे लिए, जिसने तेरे लिए। खिलवत खाने में तेरा, खिलवत खाना मतलब मूल मिलावा को ही खिलवत कहते हैं। खिलवत खाने में तेरा वो दीदार करती है, वो